राजनीति केवल और केवल विचारधाराओं का काम है। मैं इमरान मसूद साहब की विचारधारा से नहीं था। इमरान मसूद साहब ने सिंगल पॉइंट एजेंडा बना लिया कि सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी को अटैक करना। आप हराना बीजेपी को चाहते हैं, आप लड़ाई समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, अपने पर्सनल गेन के लिए आप उसको अटैक कर रहे हैं। इमरान मसूद के घर में ही सियासी बगावत। जिस दामाद के साथ इमरान मसूद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार किया था, वही दामाद अब ससुर की सियासत से अलग रास्ते पर निकल पड़ा है। नाम है शायान मसूद और खबर ये है कि शायान मसूद ने कांग्रेस का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। लेकिन कहानी सिर्फ पार्टी बदलने तक सीमित नहीं है, क्योंकि शायान ने सपा में जाते ही अपने ससुर इमरान मसूद की राजनीतिक लाइन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीति केवल और केवल विचारधाराओं का काम है। मैं इमरान मसूद साहब की विचारधारा से नहीं था। इमरान मसूद साहब ने सिंगल पॉइंट एजेंडा बना लिया कि सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी को अटैक करना है। आप हराना बीजेपी को चाहते हैं, आप लड़ाई समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, अपने पर्सनल गेन के लिए आप उसको अटैक कर रहे हैं जो फिरका परस्त ताकतों को रोक सकता है। बताया जा रहा है कि शायान मसूद ने अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। यानी पश्चिमी यूपी की राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसने कांग्रेस के साथ साथ इमरान मसूद के राजनीतिक समीकरणों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जरा इस रिश्ते को समझिए। शायान मसूद सिर्फ कांग्रेस नेता इमरान मसूद के दामाद ही नहीं, बल्कि उनका राजनीतिक परिवार से भी संबंध है। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद के पोते बताए जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी शायान मसूद अपने ससुर इमरान मसूद के लिए प्रचार करते नजर आए थे। लेकिन अब वही शायान मसूद कांग्रेस से दूरी बनाकर अखिलेश यादव के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि परिवार का दामाद ही ससुर की सियासत से अलग हो गया? या बोले कि कांग्रेस में ऐसा क्या हुआ कि सब लोग अपने परिवार में ही खलल डाले जा रहे हैं? रिपोर्ट के मुताबिक सपा में शामिल होने के बाद शायान मसूद ने इमरान मसूद की राजनीतिक सोच से असहमति जताई। उन्होंने इमरान मसूद द्वारा अखिलेश यादव को निशाने बनाए जाने पर भी सवाल उठाया। शायान का कहना है कि अगर इमरान मसूद अखिलेश यादव पर हमला करते हैं तो इसका राजनीतिक फायदा आखिरकार बीजेपी को पहुंच सकता है। अब इसे सिर्फ एक परिवार के अंदर की राजनीतिक नाराजगी कहकर नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन पश्चिमी यूपी की राजनीति में इसके मायने काफी बड़े हैं, क्योंकि इमरान मसूद खुद सहारनपुर की राजनीति का बड़ा चेहरा है और कांग्रेस के प्रमुख मुस्लिम नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में उनके अपने ही परिवार से किसी करीबी व्यक्ति का सपा के साथ खड़ा होना कांग्रेस और इमरान मसूद दोनों के लिए राजनीतिक संदेश जरूर देता है। और इसी बीच बेहट विधानसभा सीट को लेकर भी शायान मसूद का नाम चर्चा में है। हालांकि यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है, अभी उनके चुनाव लड़ने की अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए इसे फिलहाल संभावित राजनीतिक समीकरण के तौर पर ही देखना चाहिए। लेकिन अगर आने वाले समय में शायान मसूद को बेहट से सपा का चेहरा बनाया जाता है तो मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं रहेगा, क्योंकि तब सवाल उठेगा कि एक ही राजनीतिक परिवार से जुड़े दो लोग अलग अलग राजनीतिक खेमों में क्यों खड़े हैं। कांग्रेस के लिए भी ये घटनाक्रम इसलिए अहम है क्योंकि यूपी में पार्टी पहले ही अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं अखिलेश यादव के लिए शायान मसूद की एंट्री पश्चिमी यूपी में एक और राजनीतिक संदेश के तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन असली झटका किसे लगा? इमरान मसूद को, कांग्रेस को, या फिर उस राजनीतिक परिवार को जिसकी विरासत अब अलग अलग सियासी रास्तों पर बढ़ती दिखाई दे रही है? क्योंकि जिस दामाद ने कभी ससुर के लिए चुनाव प्रचार किया था, आज वही दामाद अखिलेश यादव के साथ खड़ा है। और अब देखने वाली बात होगी कि ये सिर्फ पार्टी बदलने की कहानी है या फिर आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में एक नए सियासी समीकरण की शुरुआत।